नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखिए आईसीटी से 15 जो है क्वेश्चंस को देखेंगे। आज हम लोग देखिए यह आईसीटी का प्रैक्टिस नंबर दूसरा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बताइए आप लोग कि सफारी नहीं है कि लिनक्स नहीं है कि विंडोज की मैक ओएस। देखिए इसका पहले का ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए सही होगा। देखिए मैं यह आप लोग को ऑलरेडी करा चुका हूँ अपने एनसीईआरटी के थ्योरी वाले वीडियो में। जितने लोग अभी चैनल पर पहली बार आए हैं मैं उन लोगों को बता दूं कि इस चैनल के द्वारा देखिए आईसीटी को एनसीईआरटी के माध्यम से कवर कराया जा रहा है। अब तो देखिए 3 चैप्टर हो चुका है, अभी देखिए 2 चैप्टर और बाकी है, उसे भी मैं जल्द ही करा कर उसको ख़त्म करा दूंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। और देखिए आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि चैनल के द्वारा एक छोटा सा जो है टेस्ट सीरीज भी बनाया गया है। 10 टेस्ट सीरीज है 300 क्वेश्चंस का, अभी मैं आगे आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सफारी की, लिनक्स की, विंडोज़ की, मैक ओएस। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो सफारी है यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी देखिए लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, एंड्रॉयड हो गया, यह सब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बाकी यह सफारी जो है, ऑपरा मिनी जो है, यह सब जो है आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है कि कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या है। रैंडम ओनली मेमोरी है कि रीड आउट मेमोरी है कि रीड ओनली मेमोरी है कि रोटेशन ओनली मेमोरी है। देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रोम का जो फुल नेम होगा रीड ओनली मेमोरी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए दोस्तों जिन लोगों ने हमारा टेस्ट सीरीज लिया होगा वे लोग इन क्वेश्चंस को देखते ही आसानी से हल कर दे रहे होंगे। यहाँ पर देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रीड ओनली मेमोरी होता है। थोड़ा इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए जो रोम होता है इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिए क्या होता है, यह नॉन वोलेटाइल होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि आईटी में फिर देखिए डाटा दिया है का अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगत पूर्ण है। डाटा सिक्योरिटी की, डाटा अवेलेबिलिटी की, डाटा बाइंडिंग की, डाटा इंटीग्रिटी। देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आईटी में डाटा इंटीग्रिटी का जो अर्थ होता है डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगत पूर्ण है। और देखिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा का दोहराव नहीं होना चाहिए, साथ ही डाटा सुसंगत होनी चाहिए जिससे डाटा की हानि ना हो और डाटा की इंटीग्रिटी बनी रहे। तो यहाँ पर देखिए तीसरे का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। चौथा क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने के लिए मतलब बोला कि करने से प्रोसेसर कर्सर को बताइए कहाँ पर लेके आएंगे। पेज के अंत में ले जाते हैं कि फाइल के अंत में कि डॉक्यूमेंट के कि लाइन में। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग कर्सर को लाइन, अनुच्छेद या दस्तावेज के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है। और देखिए कंट्रोल प्लस इंड का प्रयोग कर दस्तावेज, पेज या टेक्स्ट को हाईलाइट किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां है कि यहाँ पर देखिए लिखा है इनमें से कौन सी एक डेटाबेस जो है मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, पूछ रहा है। हम आपको यह करा चुके हैं ऑलरेडी। साइबेस की, सैफाना की, माई एक्सक्यूएल की, कास्मोस। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। जो कास्मोस है यह देखिए डेटा मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। थोड़ा आप लोग जान लीजिए इसके बारे में। देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा के प्रबंधन एवं उसके दक्षतापूर्वक उपयोग के लिए निर्मित किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग डाटा विश्लेषण, रचना, क्वेरी, डेटाबेस के प्रशासन की अनुमति और डाटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और देखिए एक डेटाबेस विभिन्न डीबीएमएस में आमतौर पर पोर्टेबल नहीं होता है।
लेकिन विभिन्न डेटाबेस प्रबंधन तंत्र में एक से अधिक डेटाबेस के साथ काम करने के लिए XQL, आप लोग याद रखिएगा XQL, और देखिए ODBC या JDBC जैसे मानकों का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? रिपीटर की, राउटर की, एप्लीकेशन गेटवे की सूची। देखिए मैं इस क्वेश्चंस को NCERT के जब आप लोग थ्योरी वाला वीडियो देखे होंगे, एक चैप्टर का नाम है नेटवर्किंग डिवाइस करके है, उसमें इसको मैं कवर करा चुका हूँ। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा। तो राउटर जो होता है एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जिसका प्रयोग कई नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है तथा इसका प्रयोग विभिन्न मार्गों तक पहुंचने और उनका पता लगाने के लिए किया जाता है राउटर का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन से देखिए दिया है, क्वेश्चन नंबर हम लोग इसको देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है? कंपन का, कि प्रकाश का, कि ध्वनि का, कि विद्युत धारा का। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रक्रिया पर कार्य करता है। साइंस वाले थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, साइंस में पूछ सकता है। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रक्रिया पर देखिए कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही होगा, प्रकाश यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है? स्टेल्थ वायरस, कि पॉलीमॉर्फिक वायरस, कि मैक्रो वायरस, कि क्लस्टर वायरस। यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कंप्यूटर और इंटरनेट में क्लस्टर वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए दोस्तों अभी NCERT के द्वारा मैं आप लोगों को इसको कवर कराऊंगा, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। मैं बहुत जल्द थियरी का वीडियो NCERT के साथ मैं वायरस को, जो आपका है एंटीवायरस जैसे रैंसमवेयर क्या होता है, ये सब मैं आप लोगों को करा दूंगा। थोड़ा आप लोग जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में जान लीजिए, तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जाकर ले लीजिएगा आप लोग, क्योंकि अब तक 100 से अधिक लोगों ने टेस्ट सीरीज से ज्वाइन हो चुका है। तो आप लोग भी जाकर जल्दी हो जाइएगा। थोड़ा उसके बारे में आप लोग एक डेमो देख लीजिए। देखिए आप लोग टेस्ट सीरीज यही है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ इसको। यह देखिए सिलेबस आप लोग EMIRS के जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं सभी पोस्ट में देखिए सेम सिलेबस दिया है, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस। देखिए यह जितने भी चैप्टर हैं इसी चैप्टर के अनुसार, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इससे मैं इस टेस्ट सीरीज में 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। फिर देखिए बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से 4 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। MS ऑफिस से 5 क्वेश्चन शामिल किया हूँ। इस प्रकार देखिए हर एक चैप्टर से इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन शामिल किया गया। जैसे देखिए इस टेस्ट सीरीज में, जैसे टेस्ट सीरीज पहला है, इसमें कुल 30 क्वेश्चन है, यानी इसमें कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। और देखिए जो 30 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चंस में हम 5 क्वेश्चंस लिए हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से। फिर देखिए 4 क्वेश्चंस लिए हैं बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से। फिर 4 क्वेश्चंस लिए MS ऑफिस से। इसी प्रकार देखिए चैप्टर वाइज इस टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। आप लोगों को देखिए कुल 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। एक टेस्ट सीरीज में कुल 30 क्वेश्चंस हैं, 10 टेस्ट सीरीज में कुल देखिए 300 क्वेश्चंस मिलेगा। और देखिए यह जो टेस्ट सीरीज है यह NCERT प्लस PYQ प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित होगा। और देखिए मैं आप लोगों को NCERT का निःशुल्क वीडियो मैं चैनल के द्वारा प्रोवाइड करा रहा हूं। एक छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूं। केवल देखिए आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज जो मिलेगा 5 रुपया पड़ रहा है। और देखिए एक टेस्ट सीरीज में देखेंगे 30 क्वेश्चन जो है 30 पेज लग रहा है। टाइपिंग वालों को बहुत पैसा देना रहता है। और देखिए कोई भी 30 पेज का टाइपिंग 5 रुपया में नहीं करेगा। लेकिन देखिए मैं अपने तरफ से आप लोगों को इतना सस्ते में 5 रुपया में एक टेस्ट सीरीज पड़ रहा है, यानी कि 10 टेस्ट सीरीज आप लोगों को केवल 50 रुपया में मिलेगा। देखिए बहुत से लोगों ने, 60 से अधिक लोगों ने इसको अब तक ज्वाइन कर लिया है। आप लोगों को स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा, आप लोग को यह टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा।
अगला देखिए क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन BIOS के संबंध में सही है। देखिए दोस्तों, जो BIOS का फुल नेम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बोला इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला देखिए दिया है कि यह फर्मवेयर में कंप्यूटर निर्देशों का एक समुच्चय है। दूसरा है कि यह इनपुट तथा आउटपुट संचालन नियंत्रित करता है। और देखिए तीसरा वही दिया जो आपको बताएं कि BIOS का जो संक्षिप्त रूप होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखिए तीसरा तो 100% यहाँ पर जो कथन दिया है सही दिया है। बाकी यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सभी जो है कथन यहाँ पर सही है BIOS के बारे में, यानी कि यह फर्मवेयर में कंप्यूटर निर्देशों का एक समुच्चय है और यह इनपुट तथा आउटपुट संचालन नियंत्रित करता है। और साथ में देखिए इसका फुल नेम जो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि षोडश आधारी यानी देखिए हेक्साडेसिमल 16 समझिएगा 16 संख्या पद्धति का आधार क्या होता है। 10 होता है कि 8 की 2 की 16। देखिए यहाँ पर 16 ही होगा इसका, तो कहाँ तक आपका जाएगा। देखिए 0 से 15 तक हेक्साडेसिमल में कहाँ से जाएगा 0 से 15। देखिए आक्टा पूछता तो देखिए 0 से लेकर 7 तक जाते हैं। भैया लोग याद रखिए एग्जाम में यह पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए यह क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि मुस्कान ने कमानीदार तुला का प्रयोग करते हुए हवा पानी और सरसों के तेल जैसे विभिन्न माध्यमों में एक ठोस धातु की गेंद के भार का पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया। उसने पूरे प्रयोग उसके परिणामों और टिप्पणियों को एक वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किया और इसे अपने सहपाठियों के साथ मैसेंजर ऐप का उपयोग करके साझा किया। उसने सामग्री साझा करने के लिए प्रौद्योगिकी के किस संभावित उदाहरण का प्रयोग किया। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाएंगे जिससे आप लोग का अधिक टाइम जो है लॉस हो, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, तो देखिए इसका सी सही होगा, ICT होगा। जब देखिए यहाँ पर कह रही है कि वो परिणामों को जो है वीडियो के रूप में रिकॉर्ड कर रही है, तो क्या होगा ICT होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT के उपकरणों के संदर्भ में सही ढंग से सुमेलित है। पहला दिया है कि सूचनात्मक जो उपकरण होता है जैसे कि पाठ ध्वनि ग्राफिक्स। बी है कि सिचुएटिंग उपकरण यानी कि वेब ऑथरिंग एप्लीकेशन। और रचनात्मक उपकरण यानी कि सिमुलेशन गेम्स। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी देखिए केवल एक होगा। यहाँ पर पूछा है कि ICT के उपकरण के संदर्भ में सही पूछा तो केवल एक हो रहा है कि पाठ ध्वनि ग्राफिक्स, यही बस सही हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी होगा, ओनली 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 12 नंबर का होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी घर पर ICT द्वारा सीख सकते हैं। उदाहरण के लिए वीडियो का उपयोग करके, मतलब फ्लिप लर्निंग का कि मिश्रित शिक्षा का कि वितरित का कि पारंपरिक का। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फ्लिप लर्निंग के द्वारा शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी घर पर ICT द्वारा सीख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए वीडियो का उपयोग करके। और देखिए फ्लिप लर्निंग एक ऐसी पद्धति है जो शिक्षकों को घर पर या कक्षा के बाहर देखने के लिए छात्रों को व्याख्यान सामग्री और प्रस्तुतियों को असाइन करके कक्षा के समय सक्रिय सीखने को प्राथमिकता देने में मदद करती है। और देखिए आधुनिक कक्षा में सबसे रोमांचक प्रगति में से एक फ्लिप लर्निंग है, भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, फ्लिप लर्निंग। अगला क्वेश्चन है कि ICT पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विद्यालय में डिजिटल संसाधनों की खोज, मिलान और वर्गीकरण करेगा और उन्हें शिक्षकों और छात्रों को उपलब्ध कराएगा। ये भी कक्ष की कक्षा के विज्ञान प्रयोगशाला की पुस्तकालय। देखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा लाइब्रेरी होगा, डी यहाँ पर होगा। तो देखिए कैसे होगा, ICT पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी विद्यालय में डिजिटल संसाधनों की खोज, मिलान और वर्गीकरण करेगा और उन्हें शिक्षकों और छात्रों को उपलब्ध कराएगा, जिससे छात्र के अधिगम को अधिक कुशल बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन सा शिक्षा में आईसीटी कार्यान्वयन का मुख्य लक्ष्य नहीं है? ऑप्शन नंबर देखिए ए यहाँ पर दिया है कि छात्रों को भविष्य में टेक्नो एडिक्ट बनाने के लिए, और देखिए बी दिया है कि छात्रों को व्यापक ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का ए सही होगा। थोड़ा बाकी दो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, कट गया लग रहा है। देखिए आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी छात्रों को सक्षम और आत्मविश्वासी उपयोगकर्ता बनाने में मदद करता है, जो अपने दैनिक जीवन में उनकी सहायता के लिए प्राप्त बुनियादी ज्ञान और कौशल का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षा में आईसीटी के कार्यान्वयन का मुख्य लक्ष्य छात्रों को व्यापक ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाना, छात्रों को सूचना को संसाधित करने की क्षमता से पोषण करना तथा गतिशील और शिक्षण वातावरण से विद्यालय को घेरना, यही सब होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए सही होगा। तो देखिए कुल 15 क्वेश्चन को देखें। देखिए इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो था या जिसमें जितने लोग टीजीटी पीजीटी वाले होंगे, थोड़ा नीचे आप लोग देखे होंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किया गया था इस टेस्ट में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा आगे की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।